नमस्कार। न्यूज 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 11 अगस्त 2025 को लोकसभा में न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया, जो कि महज 4 मिनट के भीतर ही लोअर हाउस से पास भी हो गया। इस बिल को लेकर तैयारियां काफ़ी दिनों से चल रही हैं। बजट 2025 में भी वित्त मंत्री ने इसके टेबल होने की सूचना दी थी। हालांकि अभी इसे राज्यसभा में पास होना होगा, फिर राष्ट्रपति की साइन के बाद यह कानून बनेगा। आइए समझते हैं कि नया इनकम टैक्स बिल में नए संशोधन कौन से हैं और या पुराने टैक्स कानून यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 से कितना ये अलग होगा। केंद्र सरकार ने न्यू इनकम टैक्स के बिल के पुराने ड्राफ्ट को 8 अगस्त 2025 के दिन सदन से वापस ले लिया। यह वही ड्राफ्ट था जिसे बजट के दौरान संसद में पेश किया गया था। उसी के बाद बिल को प्रवर कमेटी के पास भेजा गया है। सरकार ने कमेटी की ओर से दिए गए लगभग सभी सुझावों को मान लिया है और 6 दशक से चले आ रहे इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करने के लिए नया बिल लाया गया है। प्रवर कमेटी ने करीब 4 महीनों के रिव्यू के बाद 285 सुझाव के साथ करीब 4500 पेज की रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसके बाद उसे रिफाइन करके केंद्र सरकार ने 535 सेक्शन और 16 शेड्यूल के साथ नया बिल पेश किया। इस बिल में कानून की भाषा को सरल और आसान बनाने पर ज़्यादा फोकस किया गया है। बिल में सीबीडीटी को ज़्यादा पावर दी गई है, जिससे वह टैक्स सिस्टम को लेकर ज़्यादा पारदर्शी तरीके से काम कर सके। पुराने कानून को रिप्लेस करने के लिए सरकार ने इस बिल को पेश किया है। इसमें मुख्य फोकस कानून की भाषा को सरल और आसान करने पर किया गया है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 पिछले 60 साल से भारत के टैक्स सिस्टम का आधार रहा है। इसे कई बार अपडेट भी किया गया, लेकिन ये बदलाव इसे जटिल और आम लोगों के लिए समझना मुश्किल बना देते हैं। इनकम टैक्स बिल 2025 इसे एक आसान और आधुनिक सिस्टम से रिप्लेस करना चाहता है। इसमें 536 सेक्शन और 16 शेड्यूल हैं और पुराने प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की जगह एक नया टर्म टैक्स ईयर लाया गया है। और ये पहले जो 2 टर्म थे वो काफ़ी कंफ्यूजिंग भी लोगों के लिए थे। ये बिल पुराने और कंफ्यूजिंग नियमों को हटाकर चीज़ों को क्लियर करता है और झगड़ों को कम करता है। साथ ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि सीबीडीटी को डिजिटल इकोनॉमी के हिसाब से नियम बनाने की ज़्यादा पावर दी गई है, ताकि कानून फ्यूचर में भी फिट रहे। नए बिल के माध्यम से टैक्स कानून को सरल बनाने की कोशिश की गई है। पेज की संख्या आधी कर दी गई है और अप्रासंगिक हो चुके प्रावधान को हटा दिया गया है। उदाहरण के लिए अभी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के दौरान मूल्यांकन वर्ष और वित्त वर्ष का उल्लेख करना होता है। नए कानून में सिर्फ टैक्स ईयर का उल्लेख करना होगा और जिससे वित्त वर्ष का टैक्स भरा जाएगा उसे ही टैक्स ईयर कहा जाएगा। टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। छोटे टैक्स पेयर्स की सहूलियत का ख्याल रखते हुए उन्हें कुछ सुविधाएं भी दी गई हैं, जैसे अब समय बीत जाने के बाद भी टैक्स रिटर्न भरने पर उन्हें रिफंड मिल सकेगा। एमएसएमई की नई परिभाषा को टैक्स प्रावधान से जोड़ दिया गया है। तय समय सीमा के 9 महीने के अंदर आईटीआर भरा जा सकेगा। 4 साल पहले के टैक्स ईयर के अपडेट रिटर्न भी भरने की सुविधा दी गई है। नए बिल के लागू होने पर टैक्स पेयर्स को अपने सभी खर्च और आय का बिल्कुल ध्यान रखना होगा। अगर आपके खाते में कोई ऐसी राशि दिख रही है जिसका हिसाब विभाग को नहीं दिख रहा है, तो उस राशि के बारे में पूछा जा सकता है और संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर उस राशि को आय मान लिया जाएगा। वैसे ही किसी खर्च का विवरण आईटीआर में नहीं है और उस खर्च के बारे में विभाग को संतोषप्रद जवाब नहीं दिया जाता है, तो उससे भी आय मान लिया जाएगा। टैक्स अधिकारियों को नए बिल में सशक्त बनाया गया है। टैक्स अधिकारी बुक अकाउंट को जांच के लिए 15 दिनों तक रख सकते हैं। नए बिल में और इस प्रावधान के मुताबिक सर्च के दौरान सभी डिजिटल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि फ़ोन, लैपटॉप, ईमेल या अन्य डिजिटल उपकरण को टैक्स अधिकारी अपने कब्जे में ले सकता है। अधिकारी यह बताने के लिए बाध्य नहीं होगा कि किसी टैक्स पेयर्स के यहाँ सर्च ऑपरेशन क्यों चलाया गया है। जांच करने वाले अधिकारी के रवैये से संतुष्ट नहीं होने पर संयुक्त आयुक्त के यहाँ अपील की जा सकती है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक टैक्स प्रशासन को पहले के मुकाबले अधिक सक्षम और पारदर्शी बनाया गया है। रिटर्न को भरने के लिए एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। ईआईएस टैक्स पेयर्स का लेखा जोखा तैयार करने के लिए थर्ड पार्टी से डाटा हासिल करता है। रिटर्न के प्रोसेसिंग समय को काफ़ी कम करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि रिफंड को और तेज़ किया जा सके।